हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टिल लर्निंग। आज की वीडियो में हम एट्रीब्यूशन थ्योरी को डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले एट्रीब्यूशन थ्योरी के पीछे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि जब भी हम एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं तो हम कोशिश करते हैं ये जानने की कि क्या ये बिहेवियर इंटरनली कॉज्ड है या फिर एक्सटर्नली कॉज्ड है। आइए सबसे पहले इंटरनली और एक्सटर्नली कॉज्ड बिहेवियर के बीच के फर्क को समझते हैं। इंटरनली कॉज्ड बिहेवियर वो बिहेवियर होता है जो एक इंडिविजुअल के कंट्रोल में होता है, वो बिहेवियर जिसे एक इंडिविजुअल बदल सकता है। एक्सटर्नली कॉज्ड बिहेवियर वो होता है जो इंडिविजुअल के बस में नहीं होता, उसके कंट्रोल से बाहर होता है और वो उस बिहेवियर को बदल नहीं सकता। आइए इन दोनों को हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। लेट्स सपोज कि एक इंसान है, वो अपनी वर्क प्लेस में लेट आया। इसके पीछे दो तरह की रीजंस हो सकती हैं। एक, या फिर वो पूरी रात नेटफ्लिक्स देखता रहा है, या फिर वो पूरी रात पार्टी करता रहा है और रात को जाके वो लेट सोया और उससे सुबह उठा नहीं गया। ये वो बिहेवियर है जिसे वो कंट्रोल कर सकता है। वो नेटफ्लिक्स देखना बंद कर सकता था, वो वक्त पे सो सकता था और वक्त पे उठ सकता था। तो इसे हम कहेंगे इंटरनली कॉज्ड बिहेवियर। उसके लेट आने को हम इंटरनली कॉज्ड बिहेवियर कहेंगे। दूसरी तरफ, अगर वो लेट इस वजह से आया है कि वो एक एक्सीडेंट में फंस गया था या फिर वो ट्रैफिक में फंस गया था, तो ये वो फैक्टर्स हैं जिसको वो चेंज नहीं कर सकता। ना ही वो एक एक्सीडेंट को होने से रोक सकता था, ना ही वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकता था। तो इसको हम एक्सटर्नली कॉज बिहेवियर कहेंगे। इस चीज को जज करने के लिए कि ये बिहेवियर इंटरनली कॉज है कि एक्सटर्नली कॉज है, हमारे पास तीन अप्रोचेज हैं। एक, डिस्टिंक्टिवनेस, कंसेंसस और कंसिस्टेंसी। आइए सबसे पहले डिस्टिंक्टिवनेस को समझते हैं। डिस्टिंक्टिवनेस को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक एम्प्लॉय क्या डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट बिहेवियर शो करता है या फिर उसका बिहेवियर सेम होता है। अगर एक एम्प्लॉय हर मीटिंग में, हर अपॉइंटमेंट में, हर कैजुअल मीटिंग्स में, इनफॉर्मल मीटिंग्स में लेट आता है और अपने नॉर्मल आवर्स में भी लेट आता है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसका इंटरनली कॉज बिहेवियर है। लेकिन अगर वो डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट बिहेवियर शो नहीं कर रहा, तो वो एक्सटर्नली कॉज बिहेवियर है। कंसेंसस, इसमें हम ये चीज देखते हैं कि हर वो शख्स जो सेम सिचुएशन से गुजरा है, क्या उसने भी सेम मैनर में बिहेव किया है, क्या उसने भी सेम वे में बिहेव किया है। फॉर एग्जाम्पल, हर वो इंसान जिसने वही रास्ता लिया है जो लेट आने वाले एम्प्लॉय ने लिया है, तो क्या वो सारे लोग लेट आए हैं कि सिर्फ अकेला वो लेट आया। अगर सब ने सेम वे में रिएक्ट किया है, अगर सारे लेट आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये एक्सटर्नली कॉज बिहेवियर था। लेकिन अगर सारे टाइम पे आए हैं और वो अकेला लेट आया है, तो इसका मतलब ये है कि ये इंटरनली कॉज बिहेवियर था। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हम एक पैटर्न चेक करते हैं। उसका पास्ट डाटा भी निकाल सकते हैं और उसका फ्यूचर का डाटा भी देख सकते हैं। हम थोड़ा सा ये भी देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या वो लेट आता है कि नहीं। और हम ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या पिछले हिस्ट्री में भी उसकी ड्यूटी अगर 9 बजे शुरू होती है, तो क्या वो 9 बजे आया है या फिर रेगुलरली 10 मिनट लेट आता रहा है। अगर हम उसके बिहेवियर में एक कंसिस्टेंसी का पैटर्न देखते हैं कि हाँ वो हर बार ही 10 से 15 मिनट लेट आता है, तो इसका मतलब ये है कि ये इंटरनली फैक्टर की वजह से उसका बिहेवियर है। अगर नहीं, तो इसका मतलब ये है कि ये बिहेवियर एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से कॉज हुआ है। इस थ्योरी में पढ़ते वक्त इसके कुछ एरर्स भी हैं। द फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर्स। कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम किसी दूसरे इंसान को जज कर रहे होते हैं, तो हम ये चीज पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि ये तो इंटरनल फैक्टर्स की वजह से है, ये तो उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट है, और हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि अगर हम एक स्ट्रेंजर से पहली बार मिलते हैं और जब हम उससे मुलाकात करते हैं, तो वो कुछ हमें गुस्से वाला लगता है, कुछ वो गुस्से में होता है, तो हम सबसे पहले यही चीज सोचते हैं कि यार ये ना शायद इसकी पर्सनैलिटी गुस्से वाली है। ठीक है। लेकिन हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि हो सकता है कि वो किसी टफ टाइम से गुजर रहा हो,
हो सकता है उसकी अपनी बॉस के साथ लड़ाई हो गई हो, अपने कोलीग के साथ लड़ाई हो गई हो। हम इन फैक्टर्स को बिल्कुल इग्नोर करके अपने माइंड में एक परसेप्शन बना लेते हैं। सेल्फ सर्विंग बायस ये कहते हैं कि हम अक्सर अपनी सक्सेस का क्रेडिट अपने इंटरनल फैक्टर्स को देते हैं और फेलियर का ब्लेम अक्सर हम आउटसाइड एक्सटर्नल वेरिएबल्स के ऊपर डाल देते हैं। जैसे कि सबसे आम एग्जांपल जो हम सारे करते हैं कि अगर पेपर अच्छा हो गया है तो हम सब ने बहुत मेहनत की थी, मैंने बहुत मेहनत की थी, मैंने पूरी रात बैठ के पढ़ा था। और अगर पेपर गलत हो गया है, गंदा हो गया है, तो सबसे पहले आके ये बोलते थे कि पेपर आया ही बहुत गंदा है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? रिसर्चर्स ये बिलीव करते हैं कि जब हम अपनी फेलियर का ब्लेम एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डालते हैं तो ये हमारा एक वे होता है अपनी सेल्फ एस्टीम को प्रोटेक्ट करने का। और यहाँ आके हमारी थ्योरी आज की खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू लाइक आवर कंटेंट। इंशाल्लाह अगली मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।